नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईएनडी टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के एयरपोर्ट से लेकर उज्जैन तक बनने वाले ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एवं भावांतर योजना को लेकर किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। किसानों को कहना था कि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हमारे किसी काम का नहीं, हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है, क्योंकि 10 फीट ऊंचे रोड से हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारी कीमती जमीनें जा रही है, बाजार भाव से हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का विरोध करते हैं। हम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर किसी हाल में नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बाजार भाव से 4 गुना जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक किसान अपनी जमीन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए नहीं देगा। साथ ही कुछ किसानों का यह भी कहना था कि भावांतर योजना जो है उसमें बहुत विसंगतियां हैं। भावांतर योजना में सिर्फ उन्हीं किसानों को लाभ होगा जिनकी सोयाबीन 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगी। अगर कम में बिकती है तो भावांतर योजना का लाभ ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा। ऐसे किसान इस भावांतर योजना का विरोध कर रहे हैं कि सरकार हमें देना नहीं चाहती, सिर्फ बताकर छीन लेना चाहती है। इसलिए हमें भावांतर योजना भी नहीं चाहिए, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी नहीं चाहिए। क्या विरोध हो रहा है? विरोध नहीं हो रहा, हम तो किसानों के समर्थन में आए हैं जी। क्या मांगे हैं? जो अभी भावांतर योजना इनने चालू करी है, भावांतर का मतलब समझिए, भाव में अंतर। हाँ। जो सरकार ने निर्धारित मूल्य कराया 5300 रुपए, उससे कम में जो फसल बिकेगी सोयाबीन की तो उसका अंतर पूरा करेगी सरकार। पर सरकार ने गाइडलाइन क्या बना दी कि 4500 रुपए से ऊपर सोयाबीन बिकेगी तो ही भावांतर दिया जाएगा। तो फिर भाव का अंतर कैसा हुआ? तो हम सरकार की नीतियों को स्पष्ट करवाना है कि नहीं, 2000 भी बिकेगी सोयाबीन तो 5300 के भाव में खरीदना पड़ेगी। ये बोलिए आप, ये मत बोलिए कि भावांतर योजना हमने चालू कर दी, किसान के हितैषी हैं। किसान के हितैषी होते हैं तो 4500 ऊपर की बात नहीं करते कि 4500 से ऊपर बिकेगी सोयाबीन तो ही भावांतर होगा। तो किसानों को मूर्ख बना रही है सरकार। हम मूर्ख नहीं हैं। आपने बोला है कि भाव में अंतर करेंगे, भावांतर देंगे आपको। जो आपकी निर्धारित फसल की कीमत रखी है सरकार ने 5300, उससे कम में जो सोयाबीन बिकेगी उस सोयाबीन की कीमत सरकार वे करेगी। तो सरकार मूर्ख नहीं बनाए, किसानों को वास्तविकता बताए कि आप 600 रुपए दे रहे हो, 700 रुपए दे रहे हो, तो सब किसान भी संतुष्ट होगा और आप भी संतुष्ट रहोगे। आपका नाम? मेरा नाम तो जीवन सिंह है और हम किसानों की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। पर इसमें जो किसानों के साथ छल हो रहा है, बीमा कंपनियां पॉलिसी नहीं देती है किसान को, उसकी बात करने भी आए हम जी कि हमें पॉलिसी मुहैया कराई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि 100% नुकसान होगा तो बीमा कंपनी इतना पैसा हमको देगी और पॉलिसी भी हमें उपलब्ध कराई जाए। अभी तक हमारी इच्छा के अनुरूप ना तो पॉलिसी दी जाती है हमको, ना हमसे पूछ के बीमा किया जाता है। बिना पूछे जिस बैंक से हमारा केसीसी होता है उसमें बिना पूछे हमारा पैसा काट लिया जाता है। अगर सरकार से जो मांग कर रहे हैं अगर मांगे पूरी नहीं करते तो क्या करेंगे आप लोग? हम तो देश के गांव-गांव में पंचायत स्तर पे किसान पंचायत लगाएंगे और किसानों से आह्वान करेंगे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारी भारत माता, हमारी ज़मीन, जो हमारे पेट से जुड़े हुए हम सब लोग किसान लोग जो हैं, उसके ऊपर डाका डालने का काम प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार कर रही है। ग्रीनफील्ड नामक एक रोड लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर किसान वहाँ पर ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। एक तरीके से उनके लिए ब्लॉक करने का काम ये ग्रीनफील्ड रोड करेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनमाने तरीके से सिर्फ चुनिंदा नेताओं को अपनी कॉलोनी काटने के लिए, अपना लाभ लेने के लिए इस रोड का निर्माण करने का सरकार प्रयास कर रही है। कोई किसानों से बातचीत नहीं की गई। तो हम लोगों का विरोध यहाँ पर यह है कि हम लोगों की बगैर सहमति की हमारी ज़मीन नहीं ली जाए। हर पंचायत ने ग्राम सभा करके इसका विरोध किया है। हम सब लोग, यहाँ पे कोई राजनीतिक दल नहीं है, न कोई भारतीय जनता पार्टी है, न कांग्रेस है। यहाँ सब गांव-गांव से किसान लोग आए हैं और वो अपना विरोध बता रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हमारी बात को अगर यहाँ पर सुध नहीं ली जाएगी तो इसका करारा जवाब प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग जो हैं सोया प्रदेश हैं, हमारी जो खून पसीने से तैयार की हुई, जब मोदी जी वहाँ गए थे महाराष्ट्र में महायुति सरकार के प्रचार में जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी कि 6000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन खरीदेंगे। लेकिन जब MSP देने की बात आई तो 5328 रुपये की घोषणा की और वर्तमान स्थिति ये है कि मात्र 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल में किसान अपनी सोयाबीन बेचने के लिए मजबूर है। हमने यहाँ से जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह जी चौहान है, जब उनके पास गए, किसानों के पास अपने घर पे सोयाबीन आ चुका है, जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि हमको प्रपोजल भेजिए। उनके पास प्रपोजल नहीं आया। तो शिवराज जी को नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कब सोयाबीन आती है। आप बड़े बड़ा दम्भ भरते हो कि हम किसान परिवार के बेटे हैं। तो हमारा उनसे ये भी प्रश्न है। साथ ही साथ जब आप हमारे पास, हम सोया प्रदेश है और हमारे पास जब इतना सारा तेल है तो आप इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल क्यों आयात कर रहे हो? सिर्फ बाबा रामदेव को और अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो इस रैली के माध्यम से हमारा उनसे ये भी प्रश्न है और हम सरकार को यहाँ से आगाह करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान का दाना दाना
हर सोयाबीन का दाना 5328 रुपये खरीदना सुनिश्चित करे, अन्यथा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये गांधी जी का, बापू का देश है, लेकिन हम लोग भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी पूछते हैं। उज्जैन इंदौर कॉरिडोर ग्रीन रोड जो निकल रहा है वो बिल्कुल निरस्त किया जाए। हमारी उपजाऊ जमीनें उसके अंदर जा रही है और सरकार हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल निरस्त है ये रोड की कुछ भी। 52 सोयाबीन में 52 भी नहीं चाहिए, हमारा MSP चाहिए। 52 में कुछ भी MSP पे तुलना चाहिए, हमारा धान, गेहूँ, सोयाबीन कुछ भी हो। हरिओम चंदेल रतनखेड़ी गांव से हूँ। हमारे गांव में जो रोड निकल रहा है उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो रोड बेकायदा बीकर काम का, किसान के किसी काम का नहीं है। वो रोड फालतू निकाल रही है, प्रशासन तानाशाही चला रही है बिल्कुल। मेरा नाम गोकुल सोनगर है, रतनखेड़ी में पीड़ित किसान हूँ। सर मेरे पास 2 बीघा जमीन है, वो भी जा रही है मेरी। तो मैं टिफिन लेके इंदौर इनके पास नौकरी करने आऊंगा क्या? प्रशासन के पास नौकरी की भी व्यवस्था नहीं है, करेगा क्या? किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा सर, बताइए आप। आज हम यहाँ इंदौर जिले के जिन किसानों द्वारा ग्रीनफील्ड रोड के निरस्तीकरण के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसके समर्थन में उज्जैन जिले के प्रभावित गांवों के सभी किसान उनको समर्थन देने आए हैं। हम सब की मांग यह है कि एक तो यह रोड निरस्त की जाए। इस रोड से सबसे उपयोगी गांवों की खेती की ज़मीन औने पौने दामों पर हमसे छीनी जा रही है। मुआवजा जो है बाज़ार भाव का 5% हमें दिया जा रहा है। रोड की हाइट इतनी ज़्यादा ली जा रही है कि उससे जो हमें पहले बताया गया था कि इससे क्षेत्र के किसानों को आर्थिक लाभ होगा, वो लाभ कहीं से कहीं तक अभी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर सर्विस रोड पे हमें जगह दे दी कि यह गांव में खेती बाड़ी के लिए आपको सर्विस रोड दे देते हैं। उस सर्विस रोड से केवल हमारी कनेक्टिविटी रहेगी, लेकिन जो बड़ा मूवमेंट ट्रैफिक का रहेगा वो एक हाईटेड रोड पर रहेगा, जिससे क्षेत्र के ना तो कोई विकास होना है और हमारी जो करोड़ों के भाव की ज़मीन है वो औने पौने गाइडलाइन के भाव पर छीनी जा रही है। आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या भाव मिलना चाहिए? हमें बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा मिले। इस बारे में हम उज्जैन में भी एक आंदोलन कर चुके हैं और यहाँ इंदौर में जो आंदोलन हो रहा है इसके समर्थन में आए हैं। सरकार से हम आज से साल भर पहले से इस तमाम मांगों को रखते आ रहे हैं। गाइडलाइन बढ़ाने की मांग रखी है हमने। 2012 से कोई गाइडलाइन बढ़ाई नहीं है सरकार ने। फिर बाजार भाव, आज शहर से लगी हुई ज़मीन है जो करोड़ों की है, उसकी गाइडलाइन भी नहीं बढ़ाई है सरकार ने। बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दें और इस रोड का किसानों को भी आर्थिक लाभ, व्यापारिक लाभ मिले, व्यवसाय कर सके, ये हमारा मेन उद्देश्य है। विरोध करने आए हैं कि किसानों की ज़मीन करोड़ों के भाव की कम भाव में खरीदना शासन का काम नहीं है। सरकारी ज़मीनों पे ले, हमारे पास 2-2, 4-4, 25-25, 10-10 बीघे ज़मीन है, हमारी सभी ज़मीन जा रही है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आज आपको पता होगा कि जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है अपने पितृ पर्वत से तो चिंतामण गणेश तक, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पैरेलल 3 किलोमीटर के एरिया में 6 लेन बना हुआ है। 6 लेन बना हुआ है, उस रोड की कोई ज़रूरत नहीं। स्थानीय किसानों का विरोध है कि इस रोड को या तो बनाया ना जाए, और बनाया जाए तो जो बुढ़ानिया की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हर किसान को गाइडलाइन का पैसा दिया जाए। वहाँ 2 लाख रुपए की ज़मीन के भाव है और 12 लाख के हिसाब से कौन अपनी ज़मीन बेचेगा? किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय में हम लोग किसानों के साथ तन मन और धन से खड़े हैं और ये अन्याय नहीं होने देंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आज इंदौर का पड़ाव, अगला पड़ाव भोपाल में होगा। हमारे कुछ भी हो जाए लेकिन ये रोड नहीं बनने देंगे। बनेगा तो हमें पूरी गाइडलाइन, पूरा पैसा चाहिए। इसकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 10-12 फीट कर रहे हैं। अगर ये 12 फीट की हाइट से रोड निकलेगा तो आम किसान को क्या फायदा? किसान के हित का रोड होना चाहिए। किसी वीआईपी कल्चर को डेवलप करने के लिए कोई रोड ना बनना चाहिए। सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा, ना प्याज का भाव मिल रहा, ना आलू का भाव, कुछ भाव ही नहीं मिल रहा। जो सरकार भावांतर के माध्यम से भाव दे रही है ना। अरे सर क्या होगा, हमारे हमको MSP करो दो ना, MSP से करो दो, हमारे हम लेने को तैयार है। MSP पे नहीं खरीद रही सरकार, नहीं खरीद रही। कब बेचेगा फसल? आज खाद बीज कुछ भी पैसे ही नहीं हमारे पास। खाद बीज कैसे? क्या बोल रहे हैं? किसान एक महीने बाद बेचेगा फसल तो खाद बीज कैसे खरीदेगा? और MSP लागू करोगे पूरे प्रदेश में। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है कि MSP पे खरीदी करी जाए। इसलिए ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं भावांतर योजना का, वो सभी किसान उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में इन्होंने लॉलीपॉप दिया था जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे लॉलीपॉप बंद करें और ये भावांतर योजना बंद करें और MSP पे खरीदी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए IND TV न्यूज के साथ।
है।